चलिए लव कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, कहता कि सर आप हमसे रिक्वेस्ट नहीं कीजिए, आप तो हमारे भगवान स्वरूप गुरुदेव हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए और किन्हीं किन्हीं बच्चों का क्लास हो सकता है, एक दो बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम हो कि क्लास कहीं और हो या ऐप पर कहीं कुछ भी हो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे बाद में भी देख सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड रहेगा। आप मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में तो पढ़ना है, क्लास तो जाना ही नहीं है कि सर एक टाइम में 2 क्लास कैसे करेंगे, वो क्लास में जाएंगे किसका मोबाइल पे पढ़ना है तो आप कभी भी मोबाइल निकालेंगे, आप कभी भी मन करेगा तो बायोलॉजी पढ़ लेंगे, मन करेगा मैथ पढ़ लेंगे, मन करेगा फिजिक्स, मन करेगा केमिस्ट्री, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कब पढ़ते हैं, क्योंकि आपका वो परम कर्तव्य है। क्लियर? केमिस्ट्री का क्लास कब स्टार्ट होगा वो तो झा सर बताएंगे। कॉलिंग टीम के जो नंबर है आप उस पर कॉल करके पूछ लीजिए, आपको पता दिया जाएगा कि केमिस्ट्री का क्लास कब होगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। तो आप ये देख रहे होंगे बहुत सारा पिक्चर आपको दिखाई पड़ता होगा जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु देखे होंगे, कोई मछली है, कोई मेढक है, कोई बाघ है, कोई सांप है, कोई प्लांट दिख रहा होगा छोटा छोटा जो जलीय प्लांट या जलीय जीव के अंतर्गत आता है, तो कोई स्टारफिश भी दिख रहा होगा, कोई हाइड्रा भी दिख रहा होगा, कोई घोंघा भी दिख रहा होगा। तो आपने जो कई तरह के जीव जंतु को देखते हैं तो उस जंतुओं को अलग अलग संघ में रखा गया है। चलिए आगे याद करते हैं, पीछे भूल जाते हैं, पता नहीं एग्जाम कब होगा। आप रिवीजन बाबू करते रहो लगातार, एग्जाम जब भी लेना होगा, एग्जाम लेना सरकार का काम है, कब एग्जाम लेगी वो बोर्ड डिसाइड करे, सरकार डिसाइड करे। हम लोग, मेरा काम है पढ़ाना, चला तुम्हारा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहा है, ये काम जारी रखना है, जब एग्जाम लेगा जाके दे देना है। और मेहनत तुम ज्यादा करेगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा रिजल्ट होगा। अब इसी में कोई लड़का पढ़ना छोड़ दिया, कहता हो यार एग्जाम होगा तो देखा जाएगा, अरे छोटा तो जब एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, तो रिजल्ट थोड़ी होना है, रिजल्ट तो उसका होगा जो लगातार पढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों से विनती है, नम्र निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को ना रोके, आप अपनी पढ़ाई और तेज कर दें, रिवीजन मैक्सिमम करें, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो किसी भी सूरत में आपसे हर क्वेश्चन बने। क्लियर? ये आपसे हम वादा करते हैं। विजय कुमार, लव यू सर, लव यू टू चेला। तो इसलिए आप कल आइए, क्लास कीजिए, कल क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, कल शनिवार है, परसों रविवार है, और क्वेश्चन डिस्कशन के बाद सारा वीडियो अपलोड रहेगा। कुछ कुछ बच्चे का क्लास भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जिनका क्लास रहता है वो करेंगे, बाद बाकी वीडियो तो अपलोड है। मोबाइल में तो पढ़ना है, इसमें जरा टेंशन क्या लेना है, कोनो क्लासरूम में पढ़ना, जब मोबाइल में पढ़ना है तो कोई टेंशन ही नहीं बाबू, नहीं लेना है, आराम से कभी भी आप मोबाइल देख सकते हैं। चलिए अब देखिए जंतुओं के वर्गीकरण में आप पिक्चर से ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी पृथ्वी जगत में जितना भी तरह का जीव जंतु है, उन सारे जीव जंतुओं को अलग अलग संघ में वर्गीकृत किया गया है। और इस वर्गीकरण का कार्य किसने किया, कैसे किया, इन सारे के बारे में अभी आपको स्टडी करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई रे? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। अरे एग्जाम कब होगा बाबू, ये हम क्या डिसाइड करें, क्या पूछ रहे हो? चला एग्जाम कब होगा ये तो सरकार बताइए। हम लोग का काम था एग्जाम करवाने के लिए मेहनत प्रयास करना। हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, वीडियो बनाए, लाखों की संख्या में ट्विटर हुआ। अब सरकार सुन ही नहीं रही है तो हम की करें? चला जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, बिल्कुल सही है बिरजू, ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। तो आप ये जान लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो है, जंतुओं का जो वर्गीकरण है, इस जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में, जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले अरस्तु नाम के वैज्ञानिकों ने बताया। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जंतुओं का वर्गीकरण, इस जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले अरस्तु नाम के वैज्ञानिकों ने बताया।
इसलिए अरस्तु को जंतु के वर्गीकरण का पिता माना जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे? वर्गीकरण का फादर जो है, वर्गीकरण का पिता जो है वो अरस्तु साहब को माना जाता है, क्योंकि जीव जगत का जो वर्गीकरण आप देखते हैं, जंतु को जो वर्गीकृत किया गया है वो अरस्तु के द्वारा ही किया गया, अतः अरस्तु को वर्गीकरण का पिता माना जाता है। लेकिन बाद में चलकर कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक तरीके से जीव जंतु को विभाजित किया गया, जीव जंतु को कई वर्गों में बांटा गया। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है। आधुनिक तरीके से बांटने का काम किसने किया? तो लिनियस साहब ने। यदि मॉडर्न क्लासिफिकेशन की आपसे बात किया गया, पढ़ाई और काम घर पे एक साथ करते हैं आप लोग, चलो कोई बात नहीं, चला सब लोग काम करता है, सब लोग पढ़ता है, ये समझकर यदि पढ़ाई रोक देंगे, सर काम भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, तो जिंदगी निरस हो जाएगी बाबू। इसलिए काम करना भी हम लोगों का काम है। चूंकि घर में आप रह रहे हैं, स्वाभाविक है पापा को जब काम करते हैं आप देखते होंगे कि पापा काम में परेशान है, तो स्वाभाविक है आप भी हाथ बटाते होंगे। ये सारी बात ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ पढ़ाई भी आप कीजिए। आपकी जो मेहनत होगी ये जरूर रंग लाएगी। क्लियर? आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए। हो सकता है एग्जाम लेट हो आप ही लोगों के कारण, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो घर पे पढ़ रहे हैं, उनको कम टाइम मिल रहा है। उनको टाइम यदि ज्यादा मिल जाएगा तो वो अच्छा कर पाएंगे और उनकी नौकरी हो जाएगी। क्योंकि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होगा भविष्य में वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, ध्यान से आप समझिए, सीखिए, पढ़िए और मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। किताब को जितना बार आप पढ़िएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए बार बार आप किताब पर ध्यान दीजिए, किताब पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वीडियो देखने पर ध्यान दीजिए। आपका ये कर्तव्य है बाबू, ध्यान दें। तो जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले की बात किया जाएगा कि जंतु के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आंसर क्या हो गया? जंतु के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जो है अरस्तु के द्वारा बताया गया। इसलिए अरस्तु साहब जो हैं इनको जंतुओं के वर्गीकरण का पिता माना जाता है। लेकिन आधुनिक तरीके से वर्गीकृत करने का काम कौन किया? तो आधुनिक वर्गीकरण करने का काम जो है लिनियस साहब को किया गया। अतः आधुनिक वर्गीकरण का पिता पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, तब आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वो लिनियस साहब को माना जाता है, क्योंकि आधुनिक तरीके से इन्होंने ही जीव जगत को वर्गीकृत किया। अब ये आधुनिक तरीके से बांटने के लिए इन्होंने क्या किया? नामकरण करने के लिए एक सिस्टम का डेवलपमेंट किया, उसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। क्या कहा जाता है बाबू रे? उसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति जो है इसका जनक किसको माना जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का भी जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है और द्विनाम पद्धति का भी जनक जो है कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ये दो चीज का बाप हो गए, आधुनिक वर्गीकरण के भी पिता हो गए और द्विनाम पद्धति के भी पिता हो गए। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता पूछेगा फिर भी आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस। और द्विनाम पद्धति का पिता पूछेगा फिर भी आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस। अब कहिएगा सर ये द्विनाम पद्धति क्या है? तो इसमें लिनियस के द्वारा यह बताया गया कि किसी भी जीव जंतु का जो नामकरण होगा, उसका जो बंटवारा होगा वो दो आधार पे, एक उसका वंश और एक उसकी जाति, अर्थात इस वंश और जाति के आधार पे वर्गीकरण का आधार जो है वो लिनियस के द्वारा दिया गया। इसलिए लिनियस को द्विनाम पद्धति का भी जनक माना जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हर जीव का, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो आप मनुष्य को कहते हैं होमो सेपियंस, कहते हैं ना भाई? तो आप जो मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं उसमें होमो क्या है? उसका वंश है। सेपियंस क्या है? उसकी जाति है। तो इसमें दो चीज आया, एक वंश और दूसरा जाति। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे
जो अभी हम आपको समझाए वो स्पष्ट रूप से इस टॉपिक में, इस पीपीटी में लिखा गया है कि सबसे पहले जानवरों को या जीव जंतु को वर्गीकृत करने का कार्य जो है वो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, एरिस्टोटले को किया गया। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पिता माना जाता है। पहला सवाल जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, तो वर्गीकरण का पिता जो है वो अरस्तु साहब को माना जाता है। लेकिन लिनियस साहब क्या किए, तो आधुनिक तरीके से बांटे, तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पिता हो गए। कौन? कैरोलस लिनियस साहब। ये लिनियस साहब जो हैं ये आधुनिक तरीके से बांटने का काम किए, इसलिए इनको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता माना जाता है। ये सब बात जो हम अभी आपको समझाए, बताए, आपने याद किया, वो टोटल का टोटल क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन के पिता की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अरस्तु, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पिता की बात करेंगे, आधुनिक वर्गीकरण के पिता की बात करेंगे, तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा लिनियस। इस प्रकार लिनियस के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करने के लिए एक नामकरण डेवलपमेंट किया गया जिसको आप बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विनाम पद्धति। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति का पिता किसे माना जाता है, तो आंसर क्या बोलेंगे? लिनियस। दो चीज का बाप, द्विनाम पद्धति का भी पिता लिनियस और आधुनिक वर्गीकरण का भी पिता लिनियस। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इसका मतलब है वो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तीनों चीज का पीडीएफ नहीं मिलता बाबू। इसका बुक आपको मिलता है, आपके मार्केट में उपलब्ध है, एसके झा सामान्य विज्ञान। किसी किताब दुकान पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे एसके झा सामान्य विज्ञान चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आस पब्लिकेशन से हमारी बहुत सारी किताबें आती है, किसी भी का भी प्रैक्टिस खोजिए, कंप्यूटर का किताब खोजिए, जीके का वन लाइनर खोजिए, कोई किताब आप खोजेंगे हमारी पब्लिकेशन की ढेर सारी किताबें आती है। एसएससी जीडी का देखिए प्रैक्टिस सेट है, अभी देखिए ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक है, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक आया है, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट आया है, सामान्य ज्ञान वन लाइनर 15,000 क्वेश्चन का कलेक्शन आया है, कंप्यूटर के किताब आया है, स्टैटिक जीके भी है, रीजनिंग स्पेशल मैथ एग्जाम, यानी इतने सारे किताब हमारे पब्लिकेशन के हैं जो आप खरीदते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, आप कहीं से भी जो है वो मंगवा सकते हैं। क्लियर? बुक नहीं है तो बुक आप खरीदिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक खरीदिए, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, वो किताब दुकान पे लीजिए, या फिर हमारी एक ऐप है शॉप डे पर जाकर आप बुक ऑर्डर कीजिए, 15 से 17 दिन में आपके घर तक किताब पहुंच जाएगा। क्लियर? शॉप डे पर बुक कीजिए और आपको मिल जाएगी। ध्यान देंगे। तो अभी जो हम आपको समझाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में, वो सब आपको याद भी है और यहां लिखा हुआ भी है, हम पहले आपको समझा दिए हैं फिर हम आपको दिखाए हैं। अब यदि बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो द्विनाम पद्धति में बताए हम आपको कि कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा जंतुओं के नामकरण करने के लिए द्विनाम पद्धति दिया था। उस द्विनाम पद्धति में क्या आधार बना? एक उसका वंश और दूसरी उसकी जाति, दो शब्दों से मिलाकर बना। जैसे हम आपको बताए मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, तो भाई मनुष्य को जब होमोसेपियंस कहा जाता है, असम राइफल का बुक अभी नहीं आया है चला, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का लगभग एक आध सप्ताह में मार्केट में चला जाएगा, ध्यान देंगे। तो द्विनाम पद्धति में जैसे मनुष्य का बताया होमोसेपियंस, तो होमो उसका वंश हो गया, सेपियंस उसकी जाति हो गई। तो इस आधार पे हम आप क्या कर सकते हैं, द्विनाम पद्धति में ढेर सारा नाम है जो कि आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, याद करना। ये सब मेमोरी बेस्ड चीज है, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि मनुष्य जो है इसका बायनोमियल नेम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। मटर का क्या होता है, पिजम सेटिवम होता है। धान का क्या होता है, ओरिजा सेटिवा होता है। तो ये सब आप नाम याद कीजिएगा बारी बारी से कि किसका द्विनाम पद्धति में कौन सा नाम है। क्लियर? क्लास के बाद रुकना, इसमें तो चलता है माइक।
बाद में समझा देंगे। चलिए क्लियर हो गया भाई, बायोलॉजी के बेस्ट टीचर हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। तो आपको ये धीरे धीरे याद करना पड़ेगा किसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इन द्विनाम पद्धति में क्या नाम होता है। जैसे मनुष्य का बताए होमोसेपियंस, मटर का बताए पिजम सेटिवम, ये धान का बताए ओरिजा सेटिवा। उसी तरह से गेहूं का क्या होता है, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। उसी तरह गेहूं को क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। आम को क्या कहते हैं, मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। लीची को क्या कहते हैं, लीची साइनेंसरी बोलते हैं। और उसके बाद मेढक को क्या बोलते हैं, राना टिग्रिना बोलते हैं। मक्खी हाउस फ्लाई, हमारी घरेलू मक्खी जो होता है उसको मूसिका डोमेस्टिका कहा जाता है। तो ये द्विनाम पद्धति में जो नाम है, इस नाम को आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। मधुमक्खी जो है हनी बी जिसको कहते हैं, मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है, बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है। अमीबा को क्या कहा जाता है, अमीबा प्रोटेस्ट कहा जाता है। हाइड्रा को क्या कहा जाता है, हाइड्रा ओलिगेटिस कहा जाता है, हाइड्रा ओलिगेटिस कहा जाता है। तिलचट्टा को क्या कहा जाता है, पेरिप्लांटा कहा जाता है। गोलकृमि को क्या कहा जाता है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स कहा जाता है। तो अलग अलग तरह के जो है इसमें बाइनोमियल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से लाख का कीड़ा जिससे लाठी बनता है, उसका वैज्ञानिक ये द्विनाम पद्धति में नाम क्या है, उसको लैसिफर लाका बोलते हैं। केचुआ को क्या कहा जाता है, केचुआ को फेरिटिमा पोस्ट्यूमा कहा जाता है। उसी तरह से आपका लिस्मानिया जो है, इसको लिस्मानिया डोनोबानी कहा जाता है। उसके बाद आपका ट्राइपेनोसोमा जो है, इसको ट्राइपेनोसोमा गैम्बाइंस कहा जाता है। फीता कृमि को क्या कहा जाता है, टीनिया सोलियम कहा जाता है। उसके बाद लिवर फ्लक को क्या कहा जाता है, फस्क्वेला हेपेटिका कहा जाता है। तो अलग अलग तरह से जो पढ़ाते हैं दिमाग में फिट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको रटने वाली चीज है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हर जीव का या हर प्लांट के फल का अलग अलग नाम जो है द्विनाम पद्धति में, इसको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। आज हम आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।